लिखा ना सर, वो नॉमेनक्लेचर है। मैं यही मेरा आर्ग्यूमेंट ये है। उसमें जो लिखा होगा उसके हिसाब से आप एक्सक्लूसिव मालिक हैं सर। भाई, या तो दो ही तो मालिक होते हैं, या तो या मैं मालिक नहीं मान रहा हूँ सर खुद को। मैं कह रहा हूँ 7 नंबर के जो उसमें जो क्या मान लें, आपको क्या मांग रहे हो आप? ईजमेंट my amendment application, an application for taking document of record was dismissed by a common order, which is P6. You are? I'm the plaintiff. Order 6/17 CPC and the application 7/14, sir. Page 15. Of the petition may kindly be seen. What suit I filed and what are my averments? What about others, respondents? Whether they Respondents were served, your lordship. Counsel was appearing. Thereafter, he stopped appearing. Then SPC was issued. Achha. So SPC, I don't know the status. Last time I was asked to argue the matter. चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। जी। कौन सा ऑर्डर है इनटू? That is P6, sir. P6. भैया P6 आपकी 115 से 111 से 115 सर, 16/1/2019 का। । 111 जी। मेरी मुकदमे की प्लीडिंग्स क्या है सर? प्लेंट में वो देख लें आप। किस स्टेज पे लगाया था आपने? सर स्टेज फाइनल स्टेज थी, हमारा एविडेंस हो गया था। नहीं, आपका एविडेंस हो गया था, फाइनल स्टेज थी, दोनों सेंटेंस ठीक नहीं है। नहीं, दोनों का एविडेंस हो गया था सर। दोनों ना फाइनल स्टेज थी और आपका एविडेंस हो गया तो आप वादी हो या डिफेंडेंट होते तब तो मान लेते कि दोनों का हो गया था। दोनों का हो गया, उसके बाद लगाया। Subsequently they tried to dispossess us during the pendency, so on that ground we moved that application. They tried or they have dispossessed? नहीं, they tried. They tried. So what type of relief you have proposed? Permanent injunction. पहले आपका दावा परमानेंट इंजंक्शन का नहीं था सर, वो कुछ नेसेसरी एवेरमेंट्स और आपका दावा कहाँ किस पेज पे? मैं दिखा रहा हूँ सर, पेज 15 देखें। पेज 15। पैरा 1, लास्ट 2 लाइन्स। उक्त पट्टेदार एक ही परिवार के स्वर्गीय। आप अमेंडमेंट करने के शौकीन हो ऐसा लग रहा है। नहीं सर, शौकीन नहीं है। आगे से लग रहा है। नहीं सर, वो दावे में तो काफी हुए हैं सर। आए अगर शौक है आपको अमेंडमेंट करने का? दावे में तो काफी हुए हैं। बताइए क्या पढ़ रहे हैं? जी, पैरा 1, पेज 15। नहीं, पैरा रिलीफ बताइए, पेज नंबर 25 बताइए। पेज नंबर पहले क्या मांगा था, बाद में घोषणा है सर। हाँ, ये घोषणा है कि ये घोषित किया जाए कि आरजी नंबर सो एंड सो इतना इतना तहसील निर्मित गोदाम अन्य निर्माण मालिक मिश्रा कटारे कॉम्प्लेक्स को ओनर्स की संपत्ति है। ये भी घोषित किया जाए कि संपत्ति सभी को ओनर्स का हक हिस्सा शेयर को ओनरशिप दिनांक इतना इतना के पद क्रमांक 7 के दिए गए विवरण के आधार पर मालिक स्वामी। This is a simple relief which we claim, sir. आगे पढ़िए। ये भी घोषित किया जाए कि इतना आरजी सो एंड सो द्वारा दिनांक इतने को वसीयतनामा किया गया वसीयतनामा ओनर्स की संपत्ति होने के कारण शून्यवन अवैध है। आगे पढ़िए। यह कि प्रतिवादी एक इस आशय की इस्तेजारी जारी की जाएगी मिश्रा की संपत्ति पर व उसके संचालक में वसीयतनामा दिनांक के आधार पर कोई बाधा ना करे। यह कि अदालत वादी गण को प्रतिवादी गण से ये आपका कहना है कि ये कोओनर प्रॉपर्टी है और तो दावा काहे का लगाया आपने? नहीं सर, इट इज सर वो नॉमेनक्लेचर का कंफ्यूजन है पूरा। दावा किस बात का लगाया है? मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं फैक्ट्स वही बता रहा हूँ सर। अरे आप दावे की मत कि 2 लाइन में बताइए। 2 लाइन का ये है सर। दावा किस बात का है? ये दावा इस बात का है सर, एक पार्टनरशिप डीड एंटर हुई
अरे क्या रीडिंग मांगी हो दावे में, वहाँ ये आप सर पैरा 7 में वो लिखा है ना सर, पैरा 7 के बोलिए, आप हमने अपने शब्दों में बोलिए। हमारे शब्दों में ये है सर कि हाँ, ये दावा काय का दावा है? ये दावा है कि जो कोनरशिप डीड में मुझे राइट्स मिले, तो यू आर कोनर, मीनिंग क्लेम टू बी कोनर, that deed has been named as co-ownership deed. हाँ, Whereas in that deed there is an averment that I will raise construction on the property owned by the defendant. So I claim, आपने क्या मांगा है कि आप कोनरशिप डीड दिनांक 14/11/7 ये अभिवचन 7 के हिसाब से विवरण के आधार मालिक स्वामी है। यस, आप मालिक हो गए, कोनर हो गए आप इसके। कोनरशिप डीड लिखा ना सर, वो नॉमेनक्लेचर है। मैं यही मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, इसमें जो लिखा होगा उसके हिसाब से आप एक्सक्लूसिव मालिक हैं सर। भाई, या तो दो ही तो मालिक होते हैं, या तो मैं मालिक नहीं मान रहा हूँ सर खुद को। मैं कह रहा हूँ 7 नंबर के हिसाब जो उसमें जो क्या मान लें, आपको क्या मांग रहे हो आप? ईसमेंट मेरा ये है कि मेरा इररिवोकेबल लाइसेंस हो गया है मेरे पास, ठीक है। दूसरे ने कहा कि मेरी संपत्ति है, तुम पैसा लगा के उस पर निर्माण करो। और इसके ऊपर इसके ऊपर इंजंक्शन मांगा आपने जी, सामने नहीं, इसमें नहीं मांगा सर, वो वसीयत के बेसिस, सामने मांगा ना, वसीयत के बेसिस पे कि कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें। हाँ, फिर हमने अमेंडमेंट लगाया कि हमें ड्यूरिंग पेंडेंसी ये जो बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं ये ना करें, परमानेंट इंजंक्शन, उसका भी हमने फिर अमेंडमेंट लगाया। अब कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो आपकी ओनरशिप डीड है, ओनरशिप मांग रहे हो, ओनरशिप नहीं मांग रहे, कुछ भी मांग रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर क्लेमिंग योरसेल्फ इन पोजीशन। यस, और ये इंजंक्शन मांगा आपने, अब आपको बाद में बेदखल कर रहे हैं तो दूसरा दावा करेंगे। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट है सर, वो तो कोई बात ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट है। बताइए क्या मांगा आपने, अपने आवेदन बताइए। पेज 41। पढ़िए। पूरा पढ़ दूं सर? अमेंडमेंट जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट भी है, अमेंडमेंट किस पेज पर है? पेज 43 से है सर। ये 41 से 42 तक क्या है, ये बैकग्राउंड बताइए आप। मुकदमा है सर कि क्या मुकदमा है, क्या फैक्ट्स हैं, वो पढ़ा हमने। पढ़िए। पेज 43 से 7(1). ये वादीगण को अपने दावे की पैरा 18 के बाद नया पैरा 16 जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जावे। यह कि कुछ वर्षों से विवादित संपत्ति पर कोई किराएदार नहीं रखा गया। वादी एक का ताला विवादित संपत्ति पर लगा है। इस प्रकार वादी क्रमांक 1 ही विवादित संपत्ति पर पूर्ण रूप से काबिज है, परंतु कुछ समय से वादी 1 अस्वस्थ होने के कारण उनके द्वारा अपने पुत्रों को यानी 3 व 4 को विवादित संपत्ति देखभाल के लिए दे रखी है। लेकिन दिनांक इतना को प्रतिवादी गण द्वारा विवादित संपत्ति में विधिवत तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया गया और लगभग दोपहर 2 बजे अपने प्रतिनिधियों से यह कहकर भेजा गया कि वे किसी भी तरह वादी गण से कब्जा प्राप्त कर लें। जिसकी सूचना पर लगने पर वादी 3 व 4 अपने मित्रों के साथ विवादित आरजी पर पहुंचे। वादीगण के विरोध करने पर सभी लोग असफल प्रयास कर लौट गए तथा दोबारा आने की धमकी दी, जिसकी शिकायत वादीगण द्वारा पुलिस थाना सोयनसो को कर दी गई। यह कि वादीगण को विवादित संपत्ति पर डीड क्रमांक सोयनसो के अनुसार इररिवोकेबल अधिकार प्राप्त हैं, जिस अनुसार वादीगण अपनी पूंजी से विवादित आरजी पर निर्माण कराया गया। विवादित आरजी के मूल स्वामी इतना जयप्रकाश, ओम प्रकाश, योशिदा ये डिफेंडेंट्स है सर। डीड इतना में दिए गए अधिकारों का विरोध नहीं किया गया तथा स्वर्गीय सोयनसो द्वारा अपनी अंतिम वसीयत डीड इतना को स्वीकार करते हुए उसके अनुसार ही अपने हक तक वसीयतनामा किया गया। यह कि क्योंकि अब विवादित आरजी का बाजारू मूल्य बढ़ गया है, इसकी प्रतिवादी गण डीड क्रमांक सोयनसो से वादीगण को अधिकार का विरोध कर रहे हैं, जो पूर्णतः विधि विरोध है। और प्रतिवादी गण वादीगण द्वारा अपनी पूंजी से बनाई गई स्थायी गोदाम विवादित आरजी पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि डीड अनुसार सभी पक्षकारों का पृथक अधिकार होता है। यह कि वाद पत्र में कोनर शब्द को उसी रूप में लिया गया है जिस रूप में कोनरशिप डीड सोयनसो में समस्त पक्षकारों का उल्लेख किया गया है तथा उसके अधिकार पृथक बताए गए हैं। यह कि माननीय न्यायालय से दर्शी सोयनसो मांगने के बाद वाद कारण 18/11/2018 को उस समय उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी अपनी अभिज्ञताओं के माध्यम से वादीगण को विवादित आरजी पर से गैर कानूनी रूप से डीड सोयनसो में दिए गए अधिकारों के विरुद्ध जाकर बेदखल करने का प्रयास कर रहे थे। यह कि वादीगण को अपनी दादरसी के पैरा क्रमांक 8B लाइन में सोयनसो के बाद जो शब्द पद क्रमांक 7 से लेख है
इसी पैरा के आखिरी में जो मालिक स्वामी शब्द लिखा है वो विलोपित कर दिया जाए। ये कि वादीगण को अपने, मतलब आप इसको विलोपित भी मांग रहे हैं ना? मैं पूरा पेयर नहीं मांग रहा हूं सर, वो जो मालिक स्वामी वर्ड है एक्चुअली कोर्ट उसको इस तरह से ले रही है कि हम खुद को ओनर मान रहे हैं। हमारा ये कहना और है, इसका मतलब आप ओनरशिप मांग रहे हो ना, ओनर नहीं मांग रहे। ओनरशिप नहीं मांग रहे हैं सर। तो आपने लिखा है दावे में, आप पढ़ के नहीं आए घर से? सर मैं पढ़ के आया हूँ। पढ़ लीजिए भाई, पैरा 22। सर मैं पैरा 22 पढ़ लीजिए। सर मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, पैरा 22 तो पढ़िए, ग्रेजुएशन वाला। उसका उसी का तो रीजन लिखा है मैंने, ये 18 यहाँ में क्लियरिफिकेशन, उसको आप परमिट नहीं करेंगे? 18 यहाँ में उसी आपको कोई भी चीज जो है परमिट नहीं करेंगे विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, विलोपित करने की बात कर रहे हो ना। और यदि आप ओनर हैं जी। तो इन्वेंशन हो नहीं सकता। आई विल से दिस, नो इन्वेंशन कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द ओनर subject to the rights given to me under this co-ownership deed. It is the nomenclature of the deed. You raise all the objections in the appellate court. I will dismiss your appeal. No sir, kindly see सर, आगे तो अभी आपको मैंने रिजल्ट बता दिया है, लेकिन आप बहस करने का राइट है। पैरा 22 पढ़ लीजिए। I will not permit you to withdraw this pleading at the flag end of trial 1977 Supreme Court 680। सर ये मैं पढ़ रही हूँ, पहला 22 पढ़ता हूँ। पढ़िए ना। This is admission। ओनरशिप डीड दिनांक सो एंड सो के आधार पर उपरोक्त तीनों अर्जियों की जो ओनरशिप के सभी को ओनर यानी वादी प्रतिवादी क्रमांक वादीगण प्रतिवादी 2 के हक में दस्तावेज लिखे आभारी पर मानी गई है। मानी गई थी, मानी गई थी, यानी कि तीनों लोग को ओनर है। सर इसका आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? मेरे को समझ आ रहा है सर, आप मेरे समझ में आ रहा है वो बोल देते हैं, आप चाहो तो नहीं बोल रहे। ये 4 लाइन है, कोई यहाँ 40 वकील बैठे हुए हैं, कोई भी पढ़ ले, उनके वही समझ में आएगा। तो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आपकी समझ की कमी हो सकती है सर, बहुत कम। आगे बढ़िए, तो हम समझ अभी क्लियर कर देंगे ऑर्डर में, मना थोड़ी कर रहे हैं जी। आगे बढ़ लीजिए, चौथी लाइन जो पढ़ रहे थे, तो लिखा है वो भी आप कह रहे हो ये नहीं लिखा तो कैसे काम चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, आप वही तो कह रहे हैं कि ये नहीं लिखा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ओनरशिप वर्ड है, अरे भाई जो लिखा है वो यही तो पढ़ा जाएगा, इसका मीनिंग मत समझाइए। जो प्लीडिंग है साफ साफ लिखा है, इसका कोनर यानी तो कोनरशिप के सभी को कोनर यानी वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 2 क्या होता है, ये 2 लगाए 11 के हक में दस्तावेज में लिखे आधारों मानी गई थी। उन तीनों के आराजियन की कीमत जो इतने रुपए होती है, ये साफ साफ तो लिखा है उन्होंने। सर एक आइए लगी, आप वो डीड देख ले पहले। अभी हमें नहीं देखना डीड, अभी आपने पढ़िए पैरा 22। आई विल नॉट सी एनी डीड। सर तो इसी का पार्ट है, एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट है सर, देख लेंगे, पहले पैरा 22 पढ़िए भाई। जब तक उसको नहीं देखेंगे सर। क्यों देखें? अभी हम पैरा 22 पढ़ने की बोल रहे हैं तो सर आप देखिए घर जाके। नहीं सर, आप नाराज मत होइए। नाराज क्या हो रहा है? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं पढ़ दी। मैं नाराज कतई नहीं हूँ। नहीं सर, मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे? इतना कीमत होती है जो अभी तो चर्चा हो रही है इस बात की कि लिखा क्या है। सर चर्चा, You are reading between the lines. I am reading whatever is written in the सर lines. आई एम रीडिंग द इंटायर पैराग्राफ। तो पढ़ लीजिए ना। जब You read 4th लाइन पे थे आप। ये उन तीनों उन तीनों पिता आरजी की कीमत इतना होती है जो मिश्रा सहित उन तीनों तीनों किता आराजी के कुछ में लिखा है, मुझे अच्छा लगता है, सही पढ़ने में। पट्टेदार भी लिखा है सर, पढ़िए जो सही और इस दावे में प्रतिवादी 2 व 13 के हैं, 2 व 13 नहीं 2 ता 13 है, 2 ता 13 के हैं कि पूंजी से अंकित की गई थी, पूंजी से अंकित की गई थी, इसे लिखा है वही पढ़िए। मेरे समझ में नहीं आता जो आप गलत। इसलिए उपरोक्त राजियात के इस बात की घोषणा हेतु कि वो तीनों किता राजियात व उस निर्मित गोदाम के मालिक मिश्रा कटारे कोनर के कॉम्प्लेक्स के कोनर्स मुताबिक हक व ओनर्स के ओनर्स सर वो तो पढ़िए ना जो लिखा है हिस्सा जो कोनर डीड इतना के आधार पर है, उस अनुसार सभी कोनर मालिक है। हाँ, और स्थायी से झगड़ा पैदा कर रहे हो आप। जो लिखा है सभी को, आपने ओरिजिनली जो कहा था वो ये कहा था सभी ओनर मालिक हैं जी, सभी ओनर वाले जो सह स्वामी हैं, जो ओनर मालिक, क्योंकि अंग्रेजी में लिख दिया को ओनर जी, तो लिखना चाहिए था सह स्वामी है, क्लियर हो जाता। जी। ये उनके आपकी दावे की प्लीडिंग ये है कि सभी से ओनर हैं जी, सभी को ओनर स्वामी हैं। ये बढ़िए
और स्टाइल इसी तरह के कि मालिक शेयर आकी जाती है, इस तरह जुमला दावा मालकियत इतना यानी कि ओरिजिनल केस आपका ये है कि यू ऑल आर को ओनर्स। ओरिजिनल केस जो है वही वैल्यूएशन किया है आपने, जी है ना? सर। मेरी प्रेयर का ए देख लें सर। हाँ, आप कह रहे हैं मैं डिलीट नहीं कर रहे तो प्रेयर का ए क्या है सर? प्रेयर उसकी का? लास्ट 2 लाइंस प्रेयर का हाँ, है, पहली प्रेयर प्रेयर का पेज 25। पेज 25 पढ़िए। क्या क्या डिलीट दिनांक इतना इतना नहीं, मैं डिलीट की नहीं सर। जो ओनरशिप मैं बोल रहा हूँ जो मैंने प्लीडिंग में की है और वो मैंने पैरे में भी लिखी है सर, प्रेयर में। हाँ, कोनर ही कहा है आप। नहीं, दिनांक 14/11/87 के पहला पढ़ रहे हैं। पहला सर, प्रेयर, पहली प्रेयर, हाँ। लास्ट 2 लाइंस। दिनांक 14/11/87 के पद क्रमांक 7 हाँ, में दिए गए विवरण के अनुसार मालिक स्वामी। हाँ, मालिक स्वामी है माने को ओनर है आप। वो डॉक्यूमेंट देख लें सर। देख लेंगे जी, ये एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट है सर, अनडिस्प्यूटेड है। कोई बात नहीं। जी, पेज नंबर अलग आईए के साथ लगा है सर, 2512 of 2019। 2512 जी, क्या 2019 कवरिंग मेमो है साहिब। ये फिर क्यों बोल रहे हैं आप? चलिए, इसको पढ़ने के बाद क्या बताना चाहेंगे? दिस इज नॉट ओनरशिप डीड। क्या ये ओनरशिप सर, पैरा 4। पैरा 4 जी, पैरा 4 पेज नंबर पैरा 4 पढ़िए। the co-owner number so and so 1, 2, 4 आराम से पढ़ो। the co-owners number 1, 2, 4, 8, 9 and 14 only are joint bhumi swamis of the land at village so and so on which the godowns are to be constructed. The remaining co-owners shall have full right and irrevocable license to construct the said godowns in co-ownership with the said joint bhumi swami. देखिए, राइट्स एंड एन इर्रेवोकेबल लाइसेंस टू कंस्ट्रक्ट द सेड गोडाउन्स इन In the co-ownership with the said joint bhumi swamis over the said land. हाँ, The particulars of which are given in the next clause 5. Thus, the investment by co-owner now want shall be part of their share of investment. हाँ। इससे भाई ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि आप जो लाइसेंस पे दी जा रही है प्रॉपर्टी वो इर्रेवोकेबल होगा, जी, लेकिन मालिक ही सबकी रहेगी। ये मीनिंग निकला है ना इसका। सर वो उसको ऊपर आप सर उसमें लिखा है सर, बात कर रहे हैं। the co-owners 1, 2, 4, 8, 9, 14 only are joint bhumi swamis. जॉइंट भूमि स्वामी It आगे doesn't से say the land at which so and so godowns are to be constructed. The remaining co-owners shall have full rights and an irrevocable license to construct. कंस्ट्रक्ट Yes, टू कंस्ट्रक्ट it doesn't talk टू कंस्ट्रक्ट to construct. Yes. नहीं लिखा कि the remaining co-owner shall have full ownership। Yes, sir. ये नहीं लिखा, ये लिखा they shall have full rights and an irrevocable license to construct the said godowns Yes. in co-ownership। Ownership with the said joint bhumi swamis over the said land. फिर लिखा तो साफ लिखा हुआ है। आगे इंटेंशन डीड का यही है कि all will be the co-owners of the property and one co-owner or one or two more co-owners shall construct the property, जो कुछ भी उनको कंस्ट्रक्शन करना है, and that will be on the license and that will be irrevocable। These are not family members, sir. कोई बात नहीं, आप अमेंडमेंट पे आ जाओ, इसको हमें नहीं, सर, इसका पैरा 5 देखें सर, ये जरूरी है सर, यही तो पूरा फैक्ट है मुकदमे। पैरा 5 पढ़िए। All the co-owners owning land as per clause 4 of this instrument has agreed for construction of 4 sets of godown, 25 metric ton capacity each, called compartments with infrastructure facilities further suitable for 2 or more set of godowns. The infrastructure facilities has been agreed to be common for all 6 godowns, having common gate, road, well, fencing, office block, chokidar, quarter, etc. Now, where इसमें मतलब क्या समझ में आया? मैं आ रहा हूं सर, share have been decided.
Now clause 6. The investment right from value of land development cost, diversion cost and cost of construction has been agreed to be provided pro rate and in ratio of the co-owner sharing the rent and as provided in clause 7. But any deficiency or service will not be surplus, will not disturb this agreement and shall be adjustable in future with rent or otherwise as mutually agreed amongst the owners. Clause 7. जो मैंने कहा सर प्रेयर में कि I be declared owner on the basis of clause 7 of the deed. Clause 7 says the co-owner shall have share the rent as agreed under after meeting all necessary expenses, keeping in view the agreement with the corporation, taxes levied or livable. It is specifically made clear that all co-owners shall bear their share of taxes. So I only claim that on the basis of clause 7, I am entitled to rent of my share because I have an irrevocable license. The word co-ownership disturbs every time and creates a confusion. Whether this is Because it is only on the basis of nomenclature of the deed. whether this is registered document. So it is not registered but exhibited. तो क्या हो गया? Whether this data, whether this will A rent agreement, sir. whether this will give you the right of ownership over the property. I am not claiming ownership or co-ownership. What I am claiming is on the basis of clause 7. So you are just claiming the relief of injunction at present. Sir, yes. No, by 70. Sir, I am claiming that on the basis of clause 7, I have rights as per the clause 7 of the lease deed. I don't claim to be owner of the land. It is nomenclature which is confusing the court. Trial court which was confused, it was only because of the nomenclature of the deed. The clause 4 specifically says that the owners will be the Bhumi Swamis. And the word co-ownership has been used, sir. That is only the confusion is coming. बताइए कोर्ट ने किस आधार पर खारिज किया है? यही कहा सर. मैं ऑर्डर पे आ जाता. ये डीड तो तब भी थी जब आपके पास दावा आपने पेश किया था. जी. तो ये तो अभी भी है सर. हाँ, हम ये सारे ज्ञान तो आपको पहले से सर जो परमानेंट इंजंक्शन है हमने वो जोड़ा है. परमानेंट इंजंक्शन का क्या जोड़ा है आपने बताइए ना. आपने तो दुनिया भर की बातें दूसरी जोड़ी है. नहीं सर वो तो क्लैरिफिकेशन के लिए जोड़ा है. की जरूरत ही नहीं है. आप इंजंक्शन क्या मांग रहे हैं? वो पढ़ा था ना सर कि वो इस तारीख को आए घर में. नहीं वो इंजंक्शन क्या मांगा है? क्या प्रपोज किया है? सर पेज 45 सर. पेज 45. पेज 45. हाँ जी. B1 ये घोषित किया जाए कि वादी क्रमांक 1 लगाया 4 के हक व कब्जे में मिश्रा कटारे कॉम्प्लेक्स की हराजी नंबर सो एंड सो में उस पर बने पक्के गोदाम है, उस पर प्रतिवादीगण अवैध तरीके से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादीगण को विवादित हराजी में डीड क्रमांक सो एंड सो लिखे अनुसार इरेवोकेबल अधिकार प्राप्त है. ये भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण के पक्ष में इस बात की अस्थायी निषेध आ गया. आपने इंजंक्शन का वैल्यूएशन क्या किया है? जब आपका ये दावा आप इंजंक्शन मांग रहे हैं उसे तो 5,000 सर पहले किया. अभी नहीं, वो तो किया था दूसरी बात के लिए. अब आप जो है इतने गोदाम इतनी प्रॉपर्टी का आप इंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यूएशन क्या किया है 617 में? कोर्ट फीस को वैल्यूएशन को लेकर नहीं है सर, इसमें नहीं. I will not permit without that permanent injunction relief is already there sir. कोर्ट के साथ खेलना आता है आपको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा के, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा. नहीं सर कहाँ है आपका, कहाँ है where is the pleading about the valuation of the suit property? That the trial. Why trial court? I am here trial court. I am exercising the power of trial court here because Chhatrapati has been dismissed by trial court. The trial court doesn't say. I am saying I will dismiss only on this ground. Sir, trial court doesn't say कि अगर ये amendment अलाउ करता हूँ तो मेरा jurisdiction. No. कहाँ है इसका proposed amendment कहाँ है कि so for the purpose of injunction suit is valued for so and so rupees and the so and so court fees is proposed for that injunction. कहाँ है pleading?
617 का आवेदन बनाना अच्छा लगता है, लेकिन साथ में उसके लिए इंजंक्शन के लिए आपको बताना पड़ेगा कितने एरिया में गोदाम बने हुए हैं, किसके इंजंक्शन चाहिए आपको। सर मार्केट वो सब लिखा है सर, वो सब कहाँ है? नहीं, कहाँ है वैल्यूएशन? वो सब तो लिखा है सर। वैल्यूएशन कहाँ है? इंजेक्शन तो 5,000 किया है सर। 5,000 में आपको सारा इंजंक्शन थोड़ी दे देंगे सर सर हजार अभी। आज कर रहा है तो आज की मार्केट वैल्यू का क्या है आपकी प्रपोजिशन? क्या है आपने प्रपोज क्या किया है? सर, वो 90,000 तो पूरा वैल्यू है, 5,000 परमानेंट इंजेक्शन तो पहले लिया। प्रपोज वैल्यूएशन Sir, this is my argument is separate valuation is not required. Yes, suppose you want to take some different plea. Previously you were asking the relief of injunction in respect of the fact that others should not interfere The basis of will. on the basis of will. But Yes. Here you are seeking injunction against the co-owners on the basis of some deed, but you are not proposing any valuation. So that deed was always the foundation of the suit. Where is the pleading? Where is the proposed amendment in respect of the valuation? Sir, that is my submission is separate valuation for an amendment is not required. कहाँ है? लो बता दीजिए। सर वो क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने भी उसको डील नहीं किया सर, then I have come with that argument. कोई बात नहीं। Otherwise, only on the ground the trial court has dismissed that you claimed ownership on the property, and you cannot file a suit as a licensee to protect yourself. But my case is when written rights have been given to me. The Supreme Court judgment is very clear that if there is a written agreement, the suit again to protect possession of a licensee is maintainable. And I claim that under 60B of the Easement Act, that license is irrevocable now. चलिए, और कुछ कहना है? सर इस पे अगर आप चाहते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, आप बताइए ना, और जो क्या आप चाहते हैं बहस करिए। नहीं, मैं ऑर्डर पढ़ देता हूँ। नहीं, मैंने पढ़ लिया ऑर्डर जी। आपको बहस करना है वो बहस करिए। मैंने तो अभी एक कमी दिखी अमेंडमेंट के आवेदन में, वो पॉइंट आउट किए, इसलिए कि कल को आप ये ना बोलो साहब उस पे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बाकी मैं प्रिपेयर्ड विद। कोई बात नहीं, आई एम नॉट inclined to interfere because looking to the stage and because previous suit was for co-ownership, now you are seeking injunction against the co-owner. No, Sir, I will also say that no injunction can be issued against the co-owner. आपको बता दूं बात, आप चाहे तो अपील में ग्राउंड रेज कर लीजिए, otherwise I will say this. You are seeking injunction against the co-owner. Sir, that is the court has at the flagrant of trial. that nomenclature of the deed, sir, वो देख लें आप। I will also say that this deed is not admissible for this purpose. आप समझ लीजिए। I will say this, that this deed is not admissible in evidence unless it is registered. Because irrevocable license की बात जब आती है तब रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। बहुत सारी समस्या आएंगी अभी आपको। So, but that document is already. I will say that on the basis of this deed you want to take this plea, but this deed is not admissible in evidence because it is unregistered. I am claiming only right of rent. Clause 7 of the agreement. जो भी कर रहे हैं तो इंजंक्शन का आप लेकर आए ना, केवल उसकी बात कर रहे हैं। अभी आप इंजंक्शन की रिलीफ लेकर आए ना। You file fresh suit। क्या के लिए यहाँ आए हो आप? वो लिबर्टी दे दें सर फिर हम। हाँ, देखिए, after arguments at length, learned counsel for the petitioner praised for withdrawal of this miscellaneous petition with liberty to file fresh suit in respect of the proposed pleadings. ठीक है? Cause of actions. Proposed pleadings. जी। Proposed pleadings जो थी ना, जी। made by way of application under order 1617 CPC dated. पेज नंबर क्या था उसका? 41 सर। Dated 20/11/2018. लिखिए, prayer being reasonable is accepted and this miscellaneous petition is permitted to withdrawn and is hereby disposed of with the aforesaid liberty. लिखिएगा, it is made clear that this court has not expressed any opinion on merits and demerits of the case. And if such a civil suit is filed by the petitioners, the same shall be
considered on its own merits without being influenced by any of the observation made by this court in the order passed today. Obliged.